अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ हम बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। देखो, डिफरेंशियल क्या होता है? डेरिवेटिव्स। जैसे कोई फंक्शन है, मान लो x की पावर n+1 अपॉन n+1, और इसका डिफरेंशियल जब हम करते हैं तो ये क्या आएगा? देखो, x की पावर n का डिफरेंशियल होता है n+1, x की पावर n+1 -1 अपॉन n+1। तो ये कट जाएगा इससे, ये आ जाएगा x की पावर n। और अगर n की वैल्यू हम मान लेते हैं यहाँ पे 0, तो ये क्या हो जाएगा? g/dx x इज इक्वल टू 1। इस तरह से आ गया। एंटी डेरिवेटिव को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल, यानी अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? इंटीग्रल यानी एंटी डेरिवेटिव, यानी इसका उल्टा। तो यहाँ पे जो x की पावर n है, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो बेसिकली हमारा क्या आएगा? ये वाला फंक्शन, यानी x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। ये हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सिमिलरली यहाँ पे x का डिफरेंशियल अगर 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x प्लस सी। अब यहाँ पे c हम लोग क्यों रखते हैं? देखो, फॉर्मेशन ऑफ c। मान लो एक हमने फंक्शन लिया x³ और इसका अगर हम डिफरेंशियल करें तो ये क्या आएगा? 3x²। ठीक है, तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो ये आ जाएगा 3x² इज इक्वल टू x³। हमें अभी फ़िलहाल में पता है कि ये x³ ही है, यानी कांस्टेंट जो है वो 0 है। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे डिफरेंशियल करें x³ प्लस 3 का, तो ये क्या आ जाएगा? 3x²। तो यहाँ पे अगर हम 3x² का इंटीग्रेशन करें तो ये क्या आएगा? x³ प्लस 3। इसी तरह से अगर हमारा यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे 4 आएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फंक्शन अगर इसको हम थोड़ा स्किप कर दें तो ये फंक्शन बिल्कुल सेम है, लेकिन जो वैल्यू आ रही है वो इसकी x³ आ रही है, इसकी x³ प्लस 3 आ रही है, यानी वैल्यू तो डिफरेंट आ रही है। तो बेसिकली ये जो 3 है ना, यहाँ पे 0 है। इसी तरह से अगर यहाँ पे 100 होता तो 100 आ जाता। तो ये चेंज होती रहती है। तो अगर ये चेंज हो रही है तो इसका हम इन जनरल ऐसे लिख लेते हैं x³ प्लस सी। तो जो फंक्शन की हमारी वैल्यू थी, यानी इसका अगर हम डिफरेंशियल करेंगे तो 3x² ही आएगा, लेकिन हमें पता नहीं है ना कि हमने डिफरेंशियल किया किसका है। देखो, अगर हमें फंक्शन इस तरह से दे रखा होगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, किस कांस्टेंट के साथ आएगी, वो हमें नहीं पता होता है, इसीलिए उसको हम लोग c मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फार्मूले देख लेते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक में जैसे sin x का डिफरेंशियल क्या होता है? cos x। तो फिर cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x प्लस सी। इसी तरह से अगर हम डिफरेंशियल करें cos x का तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? cos x प्लस सी। इस तरह से हमारे ये फार्मूले होते हैं। तो यहाँ पे हमारे बुक में जो है बहुत सारे फार्मूले दे रखे हैं, तो ये कुछ हमारे बेसिक फार्मूलेज हैं। तो यहाँ पे सिमिलरली 10x का डिफरेंशियल sec² होता है, तो sec² का इंटीग्रेशन 10x हो जाएगा। सब एंटी होगा बिल्कुल। याद करने का भी तरीका यही है कि अगर हमने कोई इंटीग्रेशन फाइंड किया और हमें पता नहीं चल पा रहा है कि भाई ये सही इंटीग्रेशन आया है या नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे? उसका डिफरेंशियल कर देंगे। डिफरेंशियल करके चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे sec x का डिफरेंशियल हमारा sec x इंटू 10x होता है, तो इसी तरह से ये sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन sec x प्लस सी हो जाएगा। और यहाँ पे इस तरह से चलते चले आए तो ये साइन इनवर्स x का है 1/√1 - x²। तो फिलहाल इसमें हमारे जो फार्मूले हैं वो हैं अभी तक इतने। ठीक है, और भी हैं आगे। जब एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे भी कुछ हमारे फार्मूले लिखे हुए हैं।
जैसे कि ये हैं हमारे टेन एक्स का डिफरेंशियल लॉग सेक एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशियल लॉग साइन एक्स, इस तरह से। और फिर हमारे कुछ पर्टिकुलर इंटीग्रेशन हैं, जैसे कि ये स्पेशल वाले, ये हो गए, और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये सारे जो हैं हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो फार्मूले इसके बहुत सारे हैं, जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये खुद ब खुद याद होते जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग एक्सरसाइज 7.1 से स्टार्ट करेंगे। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन हमारा, देखो क्वेश्चन दे रखा है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। देखो जैसे ये है साइन 2x, तो साइन 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या आएगा, साइन 2x dx। क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कॉस 2x। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, कॉस x का डिफरेंशियल क्या होता था, माइनस साइन x। और अगर यहाँ पे 2x है तो कॉस 2x का डिफरेंशियल क्या होता था, माइनस साइन x, और फिर 2x का डिफरेंशियल करते थे तो वो आता था x। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो कॉस का डिफरेंशियल होता था माइनस साइन x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन 2x, और फिर इस 2x का डिफरेंशियल करेंगे तो ये आएगा 2। ठीक है, अब डिफरेंशियल में तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है जो x का कॉफिशिएंट है, लेकिन इंटीग्रेशन चूंकि एंटी हो रहा है तो यहाँ पे ये डिवाइड में आ जाएगा, cos 2x प्लस cos 2x अपॉन 2 प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा पहला वाला हो गया।